नमस्कार, आईएनडी गोहार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हिमांशा मेहता। छत्तीसगढ़ में आरक्षण को लेकर बवाल मचा हुआ है और सरकार ने विधानसभा का विशेष सत्र भी बुला लिया है। लेकिन बड़ा सवाल ये है, क्या विशेष सत्र से बात बनेगी? वहीं भानुप्रतापपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान से ठीक पहले होने वाले विशेष सत्र को लेकर सियासत जोरों पर है। भाजपा विशेष सत्र को वोट बटोरने का तरीका बता रही है। वहीं कांग्रेस भाजपा पर आदिवासी आरक्षण की विरोधी होने का आरोप लगा रही है। और अब सवाल ये खड़ा होता है कि क्या विशेष सत्र से बात बनेगी? कांग्रेस सरकार ने हमेशा आरक्षण के नाम पर आदिवासियों को छला है। अक्टूबर से आरक्षण समाप्त है, लेकिन आज पर्यंत तक आदिवासियों को आरक्षण दिला पाने में कांग्रेस असफल रही है। आज 32% आरक्षण के लिए आदिवासी समाज लड़ रहा है, लेकिन कांग्रेस हमेशा आदिवासियों को अपना वोट बैंक समझती है। इसलिए आज फिर से भानुप्रतापपुर में उपचुनाव 5 तारीख को होने वाला है, जिसके चलते 1 और 2 तारीख को फिर से वो विशेष सत्र बुला रही है, जिसमें फिर से आदिवासी समाज को गुमराह करने वाली है। 2 दिन के विधानसभा विशेष सत्र कांग्रेस के द्वारा जो आहूत की जा रही है, वास्तविक में ये जनजाति के आरक्षण को लेकर के या उनके हितैषी बनने की बात नहीं है। 5 तारीख को मतदान है और 5 तारीख के मतदान में कैसे लाभ मिल सके, उसके लिए प्रस्ताव पारित किया जा सके और उनको ये बताया जा सके कि हम आपके पक्ष में लड़ रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा विधानसभा के विशेष सत्र का विरोध किया जाना इस बात का द्योतक है कि भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती है कि आदिवासी समाज को उनका आरक्षण मिले। विशेष सत्र इसलिए बुलाया गया है ताकि पूर्ववर्ती भारतीय जनता पार्टी की लापरवाही और कर्मठता के कारण जो आदिवासी समाज का आरक्षण कम हुआ है, उसके लिए कानूनी प्रावधान किए जा सकें। अब भारतीय जनता पार्टी कभी भानुप्रतापपुर चुनाव के नाम पे उसका विरोध कर रही है, तो नेता प्रतिपक्ष बोलते हैं कि शीतकालीन सत्र के बुलाया जाना चाहिए। शीतकालीन सत्र अपने समय पर बुलाया जाएगा। ये विशेष सत्र आदिवासी समाज को उनका आरक्षण देने के लिए बुलाया गया है। भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट करे कि उसका विरोध क्यों कर रही है। आदिवासी हितों के बारे में पहले ही बोले हैं कि उनका जितना प्रतिशत है, जितनी जनसंख्या है, जितना संविधान में उसको अधिकार मिला है, वो मिल के रहेगा। हम कभी उसके पीछे नहीं हटे हैं। अब ये चूंकि उन्हीं के कर्मों का पाप है जिसको हमको सुधारने में लगे हैं, तो इसमें संवैधानिक व्यवस्था उसमें इस आचार संहिता से क्या लगा? वो चाहते हैं क्या आचार संहिता चुनाव के बाद हो करके? तो राज्यपाल जी की चिट्ठी लिखी मुझे, अध्यादेश लाए, विशेष सत्र बुलाए, पत्र भी आप लोगों तक पहुंचा है, तो छपा भी है, मीडिया में आया भी है, और हम चाहते भी हैं कि उनको लाभ मिले। ये शुरू से आदिवासी विरोधी रहे हैं। चलिए, तो यहां पर आदिवासी विरोधी होने का जो आरोप है वो कांग्रेस लगा रही है भाजपा पर। और ऐसी और अगर बात की जाए तो लगातार अब पहले बात की जा रही थी आदिवासी आरक्षण को लेकर। जिस तरीके से आरक्षण में कटौती हुई है उस पर बवाल मचा हुआ था। जो आदिवासी वर्ग है वो सरकार से नाराज चल रहा था। उसके बाद सरकार ने यहां पर विशेष सत्र बुलाया। विशेष सत्र को लेकर राज्यपाल की मंजूरी भी मिल गई और अब विधानसभा का विशेष सत्र बुला लिया गया है। लेकिन अब विपक्ष को इस पर आपत्ति कहीं ना कहीं हो रही है, जो बयानों में साफ नजर आ रही है। चलिए, और इसी मुद्दे को लेकर चर्चा के लिए आज के मेहमानों से आपको रूबरू करा देते हैं। सबसे पहले सत्ता पक्ष से अपनी बात रखेंगे कांग्रेस प्रवक्ता शशि भगत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत है शशि जी। और भाजपा प्रवक्ता जो विपक्ष से हैं, और देवलाल ठाकुर जी, स्वागत है आपका आईएनडी 24 में। इसके साथ ही वरिष्ठ पत्रकार के शर्मा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं।
सबसे पहले मैं वरिष्ठ पत्रकार के पास आऊंगी, के शर्मा जी। यहाँ पर जिस तरीके से सबसे पहले आदिवासी आरक्षण को लेकर एक बड़ा मुद्दा बना हुआ था कि आरक्षण जो है कटौती हुई है और उसमें विपक्ष कहीं ना कहीं सरकार को घेर रही थी, आरोप प्रत्यारोपों का दौर चल रहा था। अब बात आ रही है विशेष सत्र को लेकर। यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको भी लग रहा है क्या कि बीजेपी जो है अब सत्र को लेकर कहीं ना कहीं नाखुश नजर आ रही है? देखिए, सत्र को लेकर दोनों ही पार्टियों ने अभी तक सहमति की बात आई है कि राज्यपाल ने पत्र लिखा कि अभी तक क्या कार्रवाई हुई, चूंकि सुप्रीम कोर्ट में है तो उसकी जानकारी मुझे उपलब्ध कराए। इसके बाद मुख्यमंत्री ने सत्र आहूत करने के लिए विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिखा, जो कि उनका विशेषाधिकार है सरकार का सत्र आहूत करना। अब सत्र बुलाए जाने के बाद ये है कि राज्यपाल ने उसकी सहमति भी दे दी है कि विशेष सत्र 1 और 2 दिसंबर को बुलाई जाए। अब बात भाजपा का जो विरोध है कि जो भानु प्रतापपुर में 5 तारीख को मतदान है उसको लेकर के, उससे पहले यदि इसमें सत्र बुलाई जाती है तो उसका राजनीतिक लाभ कांग्रेस को मिल सकता है, लेकिन आचार संहिता जो लागू होता है वो उस संबंधित विधानसभा क्षेत्र तक सीमित रहता है। ऐसी स्थिति में सरकार के पास अधिकार है कि पूरे प्रदेश के लिए यदि कोई नीति बनानी हो या विधानसभा सत्र आयोजित किया जा सकता है, नगर निगम के क्षेत्र में यदि है तो वहां बैठक बुलाई जा सकती है, पंचायत की बैठक बुलाई जा सकती है। इस प्रकार से जो नार्म में कहीं कोई दिक्कत नहीं है कि विधानसभा का सत्र नहीं बुलाया जा सकता। अब सत्र में जो डिसीजन होगा 32% आरक्षण की बात यदि वहां पे आती है तो चर्चा होगी, आएगा, उसके बाद भी वो लागू उसी दिन से नहीं हो जाएगा, तो फिर राज्यपाल के पास जाएगा, राजपत्र में प्रकाशन होगा, उसके अतिरिक्त सुप्रीम कोर्ट में मामला है, क्या वहां पे जाएगा, किसके तहत 9वीं संविधान की 9वीं अनुसूची के तहत क्या ये कानून लाया जाएगा कि 32% आरक्षण के साथ अन्य वर्गों को, अनुसूचित जाति वर्ग को कितना % देंगे और पिछड़े वर्ग को कितना देंगे, PWS को जो अभी आएगा उसको कितना देंगे। तो कुल मिला करके पूरे क्या 82% आरक्षण की बात जो वर्तमान सरकार कर रही है वो पूरा का पूरा को लेके आ रहे हैं विधानसभा में, या 58% तक ही जा रहे हैं जिसको हाईकोर्ट ने रोका है 50% तक। तो ये अभी देखना है जो अन्य राज्यों से जो दल लौट के आएंगे अधिकारियों का अध्ययन करके वो क्या रिपोर्ट लेके आते हैं। क्वांटिफाइबल डाटा आयोग की रिपोर्ट क्या इस बीच में आ जाती है, उसका उल्लेख विधानसभा में होता है, और या केवल ये 20 को 32% करने की बात केवल चर्चा होती है, ये अभी देखने की वाली बात है। जी बिल्कुल, चलिए ठीक है। अब शशि जी आपके पास मैं आऊंगी, और यहाँ पर कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो भानु प्रतापपुर में उपचुनाव भी है और ये आदिवासी आरक्षण का जो मुद्दा है बहुत ज्यादा, क्योंकि विशेष सत्र भी आपने बुला लिया है। अब आगे लगातार कहीं ना कहीं आरोप प्रत्यारोप जिस तरीके से लग रहे हैं, एक यहाँ पर उपचुनाव में कहीं ना कहीं अड़ंगा एक तरीके से देखा जाए तो ये कहीं ना कहीं आरक्षण का मुद्दा यहाँ पर हो सकता है। जोहार, देखिए हम आपको स्पष्ट रूप से बता देते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का जो सियासी चश्मा है वो अपनी निश्चित हार को देखकर अभी से तिलमिलाना चालू कर दिया। ये पूरे छत्तीसगढ़ का आदिवासी देख रहा है। अब मैं आपको ये कह देना चाहता हूं कि सभी सामाजिक संगठनों से चर्चा हुई, माननीय मुख्यमंत्री जी से भी सभी लोग मिले, श्री अमरजीत भगत जी जो खाद्य मंत्री जी हैं और आदिवासियों के लीडर हैं श्री कावासी लखमा जी, ये इनके नेतृत्व में सभी लोग मिले मुख्यमंत्री जी से। उन लोगों ने आग्रह यह किया कि विशेष सत्र बुलाया जाए, और माननीय मुख्यमंत्री जी भी जब से निर्णय आया तब से ये बात बोल रहे हैं यदि आवश्यकता पड़ी तो विशेष सत्र बुलाया जाएगा। डॉक्टर रमन सिंह जी जिसके कृत्य का खामियाजा आदिवासी समाज बुला रहा है, उन्होंने भी कहा कि यदि जरूरत पड़ी तो विशेष सत्र बुला लो, और आज वो यही बात कहते हैं कि अध्यादेश लागू कर दो। अरे अध्यादेश लागू आप करोगे तो तात्कालिक रूप से कोई आपदा आती है, चाहे कोई तत्काल कुछ 4-6 महीना में कोई ऐसा सत्र नहीं होने का रहता है, तब इस टाइप का अध्यादेश चालू होता है, जान माल का खतरा हो, चाहे कोई आपदा आ जाए। ये पता नहीं इनको क्या हो गया है, आदिवासियों के नाम पे जब कांग्रेस कुछ भी करना चाहती है तो इनको आपत्ति उठाना इनका धर्म बन गया है। ठीक है शशि जी, आपकी इस बात का जवाब ले लेते हैं। शशि जी आपकी इस बात का जवाब लेते हैं। देवलाल जी, यहाँ पर सत्र से अब क्या परेशानी हो रही है? क्यों यहाँ पर कहीं ना कहीं बयानों में ऐसा लग रहा है कि सत्र से कोई परेशानी तो है? देखिए, परेशानी वाली बात तो आदिवासी समाज को है कि उनका आरक्षण जो है
32% से समाप्त कर दिया गया है। 19 अक्टूबर को उच्च न्यायालय द्वारा जो आरक्षण की जो अधिसूचना है उसे रद्द कर दी। रद्द करने के बाद जो भी कानून का जानकार है वो बहुत अच्छे से जानता है, जब कोई अधिसूचना रद्द होती है तो उसके पीछे की सारी अधिसूचनाएं भी रद्द मानी जाती है और पीछे आकर रुकती नहीं है। इन लोगों ने पहले कांग्रेस की सरकार और यहाँ के मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ की जनता को गुमराह किया कि अब जो आरक्षण का मामला है कोर्ट में है, जबकि ये लोगों ने भारतीय जनता पार्टी ने जो 32% आरक्षण आदिवासी समाज के लिए उपलब्ध कराया था उसको बचा नहीं पाया और बहानाबाजी करते हुए कोर्ट पर डाल दी। इतने दिनों तक इस प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जाति एवं वर्ग को एक दूसरे से लड़ाने का काम किया और इस आरक्षण को बचाने के लिए कोई भी काम उन्होंने नहीं किया। इस बात से परिलक्षित होता है, इस कारण से यहाँ के महामहिम राज्यपाल को इस प्रदेश की सरकार को पत्र लिखना पड़ा कि आप आदिवासी समाज के 32% के आरक्षण को बचाने के लिए क्या कर रहे हैं। आज आप देखें कि इसी दरमियान कई नौकरियों में जो आदिवासी बच्चे वो सेलेक्ट हो गए थे, अभी नीट का एग्जाम हुआ, उस पर आदिवासी बच्चों को 32% का लाभ नहीं मिल पाया। अगर इस प्रदेश के मुख्यमंत्री सही में आदिवासियों के लिए सोचते तो अध्यादेश लागू करके ठीक है 32% देवलाल जी, रोकना चाहूंगी। शशि जी, यहाँ पर ये क्या किया जा रहा है? आदिवासियों के 32% आरक्षण पहले से भी कम हो गया, सरकार क्या कर रही है? जवाब दीजिए। सरकार सभी जो डाटाज हैं, सभी जो पॉसिबिलिटीज है उन पे विचार करके दूसरे जो प्रदेश है 10 प्रदेश है जिसपे कि 50% से अबव आरक्षण हुआ है, उनकी स्टडी करके और एक ऐसा निर्णय करने जा रही है जिसमें 32% का आरक्षण तो आदिवासियों को मिलेगा ही मिलेगा, साथ में किसी भी अन्य जातियों का भी आरक्षण से असंतोष किसी में पैदा नहीं होगा। मैं आपको बता दूं कि प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के तहत ST/SC का आरक्षण होता है और राज्य की जो स्थिति है, राज्य के अनुकूल बाकी लोगों का आरक्षण होता है। ये सारी चीजों की सही मायने में समीक्षा करते हुए 1 और 2 तारीख को जो विशेष सत्र बुलाया गया है उसमें माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी आदिवासियों के हितों में कोई अच्छा निर्णय करने जा रहे हैं। थोड़ी सी प्रतीक्षा करें, जबकि 2005 से 2012 तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार सोती रही, उसका कितना नुकसान हुआ, ये सारे चीजों का स्टडी करते हुए अच्छा निर्णय आएगा और उसमें ऐसे कोई टीका टिप्पणी करने का लक्ष्य उसमें नहीं रहेगा। और भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित साथियों को इस बात का भय सता रहा है कि उनकी किन किन गलतियों से ये आरक्षण का ये जो मामला उलझ गया, ये बात का खुलासा ना हो जाए। इस बात का खुलासा श्री ननकीराम कंवर जी, चलिए ठीक है शशि जी, आपकी इस बात पर आगे चर्चा कर लेंगे। शशि जी, आपकी इस बात पर आगे चर्चा कर लेंगे। के जी, ये जानना चाहूंगी क्योंकि अभी जिस तरीके से कोर्ट में आरक्षण का मामला अटका हुआ है और आरक्षण कटौती को लेकर आदिवासी वर्ग जो है वो खासा नाराज है। अब अगर सरकार यहाँ पर आरक्षण को लेकर और जिस तरीके से शशि जी ने कहा भी कि जो डाटा है वो पूरा एक बार फिर से कोर्ट में रखेंगे, क्या यहाँ पर आवेदन कोर्ट में एक बार फिर से सरकार को देना होगा, उससे समय भी लेना होगा वो डाटा देने के लिए? ये सारी बहुत एक लंबी प्रोसेस है कहीं ना कहीं। जी, निश्चित रूप से सरकार इसमें 2 तरफ से प्रयास कर रही है। हाई कोर्ट के जो निर्णय आया है उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट भी गई है और दूसरी ओर विधानसभा का विशेष सत्र भी बुलाया जा रहा है। अब ये है कि अभी स्थिति बहुत सारी क्लियर नहीं है कि जैसे आंध्र प्रदेश में 69% आरक्षण है तो 50% से अधिक है, आंध्र प्रदेश में है, कर्नाटक में है, तो तमिलनाडु में जो 69% है उसको जयललिता ने 1993 में कर दिया था कि 9वीं अनुसूची जो जवाहरलाल नेहरू ने 1951 में बनाया था कि उसके अंतर्गत यदि कोई कानून बनता है तो न्यायपालिका उसकी समीक्षा नहीं कर सकती। अब इसी को लेकर के है, इसी के अंतर्गत यदि ये कानून बनाया जा रहा है विधानसभा में किस रूप में हो रहा है और उसके साथ ही आदिवासियों के अतिरिक्त अन्य लोगों का जो आरक्षण प्रतिशत है उसको किस रूप में लाया जा रहा है, ये भी अभी इंतजार करना पड़ेगा। जैसे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 82% आरक्षण तक की बात की, उसमें 27% पिछड़े वर्ग की बात है और अनुसूचित जाति को 12 के बजाय 13% देने की बात है और 10% EWS को देने की बात होगी। अब इन कुल मिला करके 58 के जगह में 82% की बात होती है कि ये एक सोचने वाली बात रहेगी कि किस रूप में भूपेश बघेल को लेके आ रहे हैं, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। कोर्ट में
ये भी कहा जाता है कि जो 9वीं अनुसूची के तहत ये कानून बन सकता है या उचित है कि नहीं, इसके लिए भी कोर्ट में भी जाने का रास्ता खुला रहेगा। तो कुल मिलाकर के ये अंतिम निर्णय विधानसभा में जो चर्चा होगी 2 तारीख को हो जाएगा। ये नहीं कहा जा सकता, राज्यपाल के बाद जाएगा, फिर कानून बनने की स्थिति आएगी और उसके बाद फिर न्यायालय में जो विचाराधीन है उसका क्या होगा। इस प्रकार से कुल मिलाकर देखें तो ये एक अभी प्रक्रियाधीन स्थिति में है। बिल्कुल आपने सही कहा है, प्रक्रियाधीन स्थिति में अभी है। देवलाल जी, मैं आपके पास आऊंगी और एक लंबा टाइम आपको चर्चा के लिए देंगे, लेकिन शशि जी यहाँ पर किस तरीके से विशेष सत्र तो आप बुला रहे, किस तरीके से आदिवासियों के आरक्षण को लेकर आप मुद्दे को रखेंगे और आगे, क्योंकि एक लंबा प्रोसेस है कोर्ट का, इसमें एक लंबा समय निकल जाएगा, तब तक तो भानु प्रतापपुर उपचुनाव भी हो जाएंगे संपन्न। देखिए, भानु प्रतापपुर का चुनाव एक आकस्मिक तरीके से आया हुआ है। ये चुनाव तात्कालिक रूप से एक एक्सीडेंटल मसला है, उस पे आया हुआ है और वो एक डिफरेंट मैटर है, लेकिन जिसपे मूल रूप से बात हो रही है वो आरक्षण के विषय में बात हो रही है। ये आरक्षण के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने शुरू से ये बात कहा विशेष सत्र बुलाएंगे और विशेष सत्र के दरमियान वो सारी खामियां जो पहले अध्यादेश में हुई थी उसको दूर करते हुए आरक्षण को सही मुकाम पे पहुंचाएंगे, जिससे कि एसटी, एससी और ओबीसी को सभी को सही लाभ मिल सके। ये बात है और इसको मेरा चुनाव के साथ जोड़ देना बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी का एक तात्कालिक लाभ के लिए किया गया एक कदम हो सकता है, लेकिन आदिवासी आज की तारीख में संतुष्ट है, जो आज की तारीख में संतुष्ट है और वो ये कह रहे हैं कि अभी कुछ चीजें जो आंदोलन होना था, लोगों आंदोलनकारी लोगों ने भी ये बात कहा है कि ये जो कदम है ये सही कदम सही दिशा में बढ़ रहे हैं। बस वो ये चाहते हैं कि इस पे एक माननीय मुख्यमंत्री जी और सरकार की तरफ से उसकी तरफ से ये स्पष्ट एक घोषणा हो जाए, निर्णय हो जाए और वो बाहर आ जाए। बस इसी के लिए 1 और 2 तारीख की प्रतीक्षा करनी होगी। मैं आदरणीय भारतीय जनता पार्टी के साथियों से भी आग्रह करता हूं कि इस बात का स्वागत करें, उसमें हिस्सा लें और बल्कि अपने सुझाव प्रस्तुत करें, क्योंकि आदिवासियों का सही मायने में हित चाहते हैं तो एकजुट होकर इस काम को करना पड़ेगा, ऐसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है। ठीक है देवलाल जी, अब क्या कहेंगे आप? शशि जी की ने जो बात कही है, हिस्सा लेने की बात कही है, और किस तरीके से आदिवासियों के हित को लेकर आप अपना पक्ष भी रखेंगे? देखिए, इस प्रदेश में छत्तीसगढ़ में आज आदिवासी समाज सड़कों पर है। जब से आदिवासी समाज का आरक्षण 32% से 0 कर दिया गया है, तब से आदिवासी समाज आंदोलित होकर सड़कों पर आ गया है और कांग्रेस को ये साफ साफ दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आदिवासी वर्ग बड़ा समूह जो कांग्रेस सरकार के खिलाफ आ गया है। तभी तो भानु प्रतापपुर उपचुनाव के जस्ट पहले ही इन लोगों ने सत्र बुलाया और ऐसा छल प्रपंच करके ये लोग चाहते हैं कि आदिवासियों को फिर अपने पक्ष में किया जा सके। लेकिन आदिवासी समाज के लोग अब पढ़ लिख कर तैयार हो गए, अपनी हक और अधिकार को समझने लगे हैं कि जिस प्रकार से आज भानु प्रतापपुर में सर्व आदिवासी समाज ने निर्णय लिया कि इस सरकार के खिलाफ खड़े रहेंगे, तो ये देखने को मिलता है कि आदिवासियों में किस प्रकार से जागरूकता आई। नहीं, लेकिन कह रहे हैं देवलाल जी, पहले तो भाजपा सत्र बुलाने की मांग कर रही थी। दूसरी बात, ये जो सत्र में विश्वास करने की बात कर रहे हैं, तो इस प्रदेश के मुख्यमंत्री पर यहाँ की जनता कैसे विश्वास करेगी? ये वही मुख्यमंत्री है जिसकी जाति से जाति और धर्म से धर्म से वर्ग से वर्ग को लड़वाने का काम कर रही है इस प्रदेश में आरक्षण के नाम पर। आप देखेंगे जिस प्रकार से आदिवासियों के आरक्षण की बात नहीं करता, ये खुद अपने समाज के लिए आरक्षण जिस वर्ग लेकिन देवलाल जी, शशि जी रुक जाइए। देवलाल जी, पहले तो भाजपा ही सत्र बुलाने की मांग कर रही थी, लेकिन अभी आपत्ति क्यों हो रही है? क्या चाहते हैं? हमें आपत्ति नहीं है। अगर ये लोग आदिवासियों के सच्चे हितैषी होते हैं तो अध्यादेश जारी करें, कानून को लागू करना चाहिए, तो बाद में सत्र पास हो जाता। दूसरी एक चीज कहना चाहूंगी, जिस वर्ग से आप नहीं सुन पा रहे शशि जी, नहीं सुन पा रहे, क्या चर्चा हो रही है? बिल्कुल भी नहीं सुन पा रहे। आज इस प्रदेश की जनता को जानने की आवश्यकता है। इस चैनल के माध्यम से छत्तीसगढ़ प्रदेश को जानना चाहिए। शशि जी, आपको बोलने का समय देंगे, क्योंकि चर्चा में बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस हो रही है, नहीं समझ में आ रहा है कि क्या बातचीत हो रही है। जी जिस वर्ग से इस प्रदेश के मुख्यमंत्री आते हैं, ओबीसी वर्ग से, उनको भी इन्हें आरक्षण देकर
पूरे देश में वाहवाही लूटा, और दूसरे हाथ से इस प्रदेश के मुख्यमंत्री ने उस ओबीसी वर्ग के आरक्षण को खत्म करने के लिए एक कांग्रेस के कुणाल शुक्ला को हाईकोर्ट भेज दिए, वहां पर याचिका दायर करी है, और वो ओबीसी आरक्षण समाप्त हो गया। समय पर इन्होंने विधानसभा के पटल में उस आरक्षण के संबंध में कार्यवाही प्रस्तुत नहीं कर पाए, लेकिन उस कुणाल शुक्ला को इस कांग्रेस के लोगों ने, यहाँ के मुख्यमंत्री ने राज्य मंत्री का दर्जा दे दिया। आप बताइए, एक हाथ से आरक्षण दे रहे, दूसरे हाथ से आरक्षण रुकवा रहे। वैसे ही आदिवासियों का जो 32% आरक्षण था, जो भारतीय जनता पार्टी ने मुहैया कराया था, उस आरक्षण को समाप्त शशि जी, क्या ये सही, क्या जो देवलाल जी आप बात कह रहे हैं, एक हाथ से आरक्षण दे रहे और एक हाथ से रुकवा रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे? क्या सफाई रखेंगे इस पर? मैं एक बात कहना चाहता हूं हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साथी से कि क्या श्री देवलाल जी ने वहां जो प्रस्तुत किया गया है वो वकालतनामा देखा है क्या? अरे ये तो क्या छत्तीसगढ़ आज के समय में जितना आज के समय में जितना भी योजना जितनी भी योजनाएं सरकार के द्वारा और उसको आपने राज्य मंत्री बनाया, योजना पहले वो आदिवासियों का आरक्षण याचिका लगाया, उसको आपने कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया। सरकार के लोग हैं। अब मैं स्पष्ट रूप से बता दूं, आदिवासी विरोधी सरकार नहीं है, आने वाले भारतीय जनता जिस पार्टी प्रकार से आप लोगों ने आदिवासियों को वोट बैंक समझा है, वोट बैंक की राजनीति करने का हिस्सा समझा है, सारी चीजें अगर कोई काम करने वाले लोग हैं, 5 तारीख को सर्व आदिवासी समाज कराना जो आप देगा। चलिए ठीक है, आरोप प्रत्यारोप चलते रहेंगे। ठीक है शशि जी, देवलाल जी रोकूंगी आपको। केके जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, यहाँ पर जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप के दौर तो चल रहा है, लगातार कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रही है। आपने बहुत करीब से छत्तीसगढ़ की राजनीति देखी है, आदिवासी वर्ग छत्तीसगढ़ में कितना है और किस तरीके से अब आगे सरकार जो है, जब से ये फैसला कोर्ट में चल रहा था और अब मसला क्योंकि 23 में चुनाव भी हैं और ऐसे में कहीं ना कहीं आदिवासी वर्ग को आरक्षण जो है वो स्पष्ट तौर पर जो मांग यहाँ पर की जा रही है और जो कोर्ट का जो फैसला है, किस तरीके से सरकार इस पर निपटेगी? देखिए, छत्तीसगढ़ आदिवासी बहुल राज्य है। यहाँ 29 में से 25 कांग्रेस के विधायक हैं, भाजपा के पास 2 है। और कहा जाता है कि जो सत्ता की चाबी है बस्तर से आती है, तो बस्तर में पूरा के पूरे सभी विधायक जो कांग्रेस के हैं। तो ऐसी स्थिति में भानु प्रतापपुर का चुनाव अभी फिलहाल मायने रखता है, और वहां पे यदि इसमें कुछ आती है तो कांग्रेस ये बताने में सफल होगी कि हमने सकारात्मक प्रयास किया। 32% आरक्षण की जो बात कही है संविधान के अनुरूप हमने कार्य करते हुए आपको देने के बाद इसका निश्चित रूप से होगा। तो भाजपा जो अभी सड़क पर है वो भानु प्रतापपुर में जवाब देने की स्थिति में नहीं रहेगी और विधानसभा में उनको इसका समर्थन करना पड़ेगा। और जो आदिवासी हित के खिलाफ कोई भी नहीं जा सकता छत्तीसगढ़ की राजनीति में। तो ऐसी स्थिति में जो सुप्रीम कोर्ट में 2 बार मैं बता चुका हूँ कि तमिल मराठा आरक्षण की बात हो या इंदिरा साहनी मामले में हो, दोनों ही बार सुप्रीम कोर्ट ने ये स्पष्ट कर दिया है कि 50% से अधिक आरक्षण नहीं होना चाहिए। तो इसको किस रूप में छत्तीसगढ़ में लागू होता है ये देखना है कि आदिवासियों को संतुष्ट करने में भाजपा और कांग्रेस कैसे सफल होती है। जी बिल्कुल केके जी, लेकिन यहाँ पर ये बात भी सामने आती है कि वोट के चक्कर में और किसी भी आदिवासी वर्ग को साधने के चक्कर में यहाँ पर पार्टियां कई बार जितना कानूनी तौर पर तय आरक्षण दिया जाना चाहिए उससे ज्यादा की यहाँ पर बात कह देती है, लेकिन फिर कहीं ना कहीं कोर्ट के जो ये फैसले हैं लंबे समय तक चलते हैं और ऐसे में आदिवासी जो वर्ग है उसे भी एक आशा बन जाती है कि हाँ आरक्षण हमें इतने से इतना मिलना ही चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये भी इसको लिया जा सकता है कि भाई जितना कोर्ट में कानूनी तय पर है और उसमें लेना चाहिए। एक छोटी सी प्रतिक्रिया आपसे चाहूंगी क्योंकि समय बहुत कम है। 50% से अधिक नहीं होना चाहिए। लेकिन दूसरी बात आप देखेंगे कि थोड़ा इको ज्यादा हो रहा है मैडम, ये क्या है अभी की स्थिति में यदि देखेंगे 2 बार सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। 50% की बात हो रही है, 58% को कम कर दिया गया, जबकि भूपेश बघेल सरकार 82% आरक्षण के पर सहमत है। इस प्रकार की बिल्कुल केके जी, यहाँ पर ये समझना होगा कि किस तरीके से अब सरकार इस आरक्षण के मुद्दे को कोर्ट में रखती है और
कोर्ट को अपने पक्ष में लेती है। बहरहाल आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पर जिस तरीके से आरक्षण, आदिवासी आरक्षण को लेकर ये मुद्दा चल रहा था, हालांकि देखना होगा कांग्रेस अब कैसे कोर्ट में इस पूरे मुद्दे को रखती है और आगे आदिवासियों को आरक्षण मिलता है। फिलहाल आज के IND गुहार में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।